AD में मैंने सारा मालूमात किया, पूरी रात से हम लगे हुए हैं एफर्ट में। वॉशरूम साफ करवाना और बेड्स वॉश करवाना। बहुत से काम कराते हैं, वो बांधते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे मिल गए। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज, दिस इज मीरब ज़ीशान। व्यूअर्स, कुछ ही दिनों से आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक काफ़ी स्टोरी एक ट्रेंड कर रही है कि 2 बच्चे अगवा हो चुके हैं और वालिदा जो है वो अपने बच्चों की अगवा होने के हवाले से काफ़ी चीज़ें अपडेट करती रही, पोस्ट करती रही और उसके बाद सडनली वो बच्चे जो हैं वो मिल जाते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली बच्चे क्या अगवा हुए या खुद गए, पीछे की स्टोरी क्या है, दरअसल मामला है कि और इस मामले की डेवलपमेंट क्या है। तो इस हवाले से नाज़रीन बात करते हैं समा डिजिटल के क्राइम रिपोर्टर आमिर मजीद से। अस्सलाम वालेकुम आमिर। आमिर, बताइएगा प्लीज कि क्या स्टोरी रिपोर्ट हुई है, बेसिकली क्या वाकया पेश आया है। मैंने सुना है कि बच्चे थे वो गायब हो गए अचानक से, फिर सामने आ गए, बेसिकली हुआ क्या है? मेरा रमजान का महीना है और रमजान के महीने में अक्सर औकात जो है वो आप देखते होंगे रात को आप लेट नाइट जब आप सो रहे होते हैं तो आप ज़्यादातर मोबाइल पर आप देख रहे होते हैं कि फेसबुक पे क्या चल रहा है या सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप क्या चल रहा है। तो इसी दौरान जो है वो एक खबर आई, एक खातून जिनका नाम शुमैला नाज है, वो बता रही हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर रहती हूँ और मेरे 2 बच्चे, बेटे का नाम है आयान जिसकी उम्र 12 साल है और बेटी जिसका नाम अनाबिया है उसकी उम्र 11 साल है। वो घर से निकले थे बर्गर लेने के लिए और वो लापता हो गए। तो जैसे ही ये चीज़ सोशल मीडिया पर आई, फेसबुक पर सबसे पहले उन्होंने अपना एक मैसेज उन्होंने जो है वो फैलाया, तो ये जंगल में आग की तरह फैल गई। फिर उसके बाद ट्विटर और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया कि 2 बच्चे जो घर से बर्गर लेने के निकले थे कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक H से, वो जो है वो अब गायब हैं। जिसके बाद पुलिस की दौड़े लग गई। पुलिस ने जो है वो उनको ढूंढना शुरू किया। रेंजर्स आ गई। रेंजर्स का भी एक बड़ा स्टेक है कराची के लॉ एंड ऑर्डर में। रेंजर्स इन्वॉल्व हुई कि बच्चे गए कहाँ, इधर दिस इज अ केस ऑफ किडनैपिंग फॉर रैंसम और अगर ऐसा है तो फिर बच्चों को बाजियाब करवाना है और फौरी एक्टिव होना होता है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आपको जब भी इस तरह के केस आता है कि जिसमें अब बताया जाता है कि बच्चों को अगवा कर लिया गया, तो उसमें बड़ा प्रॉम्प्ट रिएक्शन जो है वो चाहिए होता है। क्योंकि अगर आप उसमें लेजीनेस दिखाएंगे तो वो इंटर बॉर्डर जो मूवमेंट है, जैसे कराची का बॉर्डर है वो अगर आप देखें तो इंटीरियर सिंध, फिर इंटीरियर सिंध से पंजाब को भी लगता है, फिर बलोचिस्तान बहुत करीब पड़ता है, फिर बलोचिस्तान का बॉर्डर जो है बड़ा करीब पड़ता है। तो इस तरह वो उनकी मूवमेंट जो है वो हो जाती है। फिर पुलिस की भी एक लिमिट होती है ना, जैसे कराची पुलिस है, मतलब सिंध पुलिस है, उसको अगर बलोचिस्तान में जाकर कार्रवाई करनी है, वहां से कुछ बाजियाबी करवानी है, तो उसको फिर वो होम डिपार्टमेंट टू होम डिपार्टमेंट उनकी एक कन्वर्सेशन होती है, लाइन से आगे जब जाना है तो वो उनको करना पड़ता है। तो इसमें बड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो रिएक्शन उनको दिखाना पड़ता है। तो वो रेंजर्स एकदम इन्वॉल्व हुई। फिर उसके बाद जाकर वो जिस घर पर रहते थे वहां पहुंचे, पुलिस वहां पहुंची, वहां पर जो करीबी जो सीसीटीवी फुटेजेस जो दुकानें थी वहां पर सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस ली। तो सीसीटीवी फुटेजेस में आया कि दोनों बहन भाई रात को 11:55 पर, आप टाइम नोट करें, रात को 11:55 पर सीढ़ियों से निकलते हुए आ रहे हैं और भागते हुए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद उनको आजादी मिल गई है। जो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक ऐसा जैसे उनको आजादी मिल गई है। खैर वो बच्चे निकले बाहर, उसके बाद उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस जो मार्केट में लगी है, एक फूड स्ट्रीट टाइप की एक छोटी सी फूड स्ट्रीट थी, वहां उन्होंने चेक किया, वहां पर बच्चों की मूवमेंट पाई, बच्चे खुद ही जाते हुए जो है वो दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे विलिंगली, एक होता है ना अगवा किया जाता है, तो अगवा किया जाता है, कोई कार होती है, कोई कार सवार होते हैं, मुसल्लह अफराद होते हैं, वो बच्चों को आके अगवा करते हैं, लेकिन बच्चे विलिंगली जो है वो जा रहे हैं। दोनों बहन भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ और दोनों भाग रहे हैं, लिटरली दे आर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको आजादी मिल गई है। पुलिस के लिए बड़ा एक सरप्राइजिंग केस था। बस हुआ ये कि उनकी जो वालदा थी वो सोशल मीडिया पे अपडेट्स की जा रही थी कि मेरे बच्चे जो है वो 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, नहीं मिल रहे हैं, कहाँ गए मेरे बच्चे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को जो है वो अगवा किया और अगवाकारों की तरफ से उनको एक मैसेज आया और वो 10 लाख रुपए तावान जो है वो तलब कर रहे हैं। वालिदा बेसिकली यूएई से ये सारी पोस्ट कर रही थी। अच्छा, वो हमारे पास वो भी हैं, उनकी वो जो जिस बुनियाद पर वो कर रही थी वो खातून भी गलत नहीं थी, क्योंकि
उनको वाकई ये मैसेज उनके साथ कन्वर्सेशन हुई है। अब उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही ये 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए तो जो पल्स थी वो तेज होती गई ना। तो कराची पुलिस रेंजर्स लगे और फिर इसी दौरान जो है वो उनको पता चलता है कि 13 घंटे गुजरने के बाद अगले दिन सुबह एक शॉपिंग मॉल है हैदरी पर, वहां पर पता चला कि बच्चे दोनों वहां पर हैं। और फिर वहां से किसी समाजी रहनुमा ने रब्ता किया पुलिस से और उनको इन्फॉर्म किया। वहाँ रेंजर्स गई, वहाँ से जाकर उन बच्चों को जो है वो रेस्क्यू किया। बच्चों ने बताया कि उनको अगवा नहीं किया गया। अच्छा, यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। बच्चों ने बताया कि उनको अगवा नहीं किया गया, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गए थे। अच्छा, वो घर छोड़कर जाने की जो वजूहात बता रहे हैं कि उनकी जो मामी थी उनका नारवा सलूक बता रहे हैं कि वो उनके साथ अच्छे नहीं थे। तो जब इस मामले को फिर जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया पुलिस ने, तो पता चला कि ये एक डिस्टर्ब फैमिली का केस है। बेसिकली उन बच्चों के जो वालिद साहब हैं वो भी मंजर आम पर आ गए। उन्होंने भी जब देखा कि सोशल मीडिया पर इतनी चीजें चल रही हैं, टीवी पे हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर जब चीजें चलना शुरू हो गई, तो उनको भी पता चला कि उनके बच्चे जो है वो गायब है। दो कि वो अपने बच्चों से 1 साल से मिले ही नहीं थे, तो वो भी मंजर आम पे आगे उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे कहाँ गायब हो गए। कितने अरसे से नहीं मिले थे? 2 साल से? 1 साल से अपने बच्चों से नहीं मिले, बच्चों से ही नहीं मिले थे। तो वो भी मंजर आम पे आ गए। तो उन्होंने कहा कि जी ये मेरे बच्चे हैं। उन्होंने बोला ठीक है, ये आपके बच्चे हैं। पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया, मजिस्ट्रेट के आगे पेश कर दिया बच्चों को। उनके बयान के लिए 164 का बयान होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के बाद जब मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा कि भाई बच्चों आप जाना किसके साथ जाते हो, तो बच्चों ने ना वालदा के साथ जाने की हामी भरी। वालदा तो खैर यहाँ पर है ही नहीं, वो तो है ही जो है बैरून मुल्क मुकीम है, और ना ही वालिद साहब के साथ जाने के लिए उन्होंने हामी भरी। उन्होंने अपनी एक खाला है उनके साथ जाने की हामी भरी है। तो कोर्ट ने जो है वो 5 लाख रुपए मचल के ईच दोनों के 5-5 लाख रुपए मचल के जमा करवाने के बाद बच्चों की कस्टडी उनकी खाला को दे दी है। और साथ में जो है वो पुलिस को पाबंद किया है कि वो हर हफ्ते कंप्लायंस रिपोर्ट देंगे कि बच्चे जो थाना है इस थाने की हदूद में ही है, इस थाने की हदूद से वो बाहर निकल के नहीं जा सकते। हाँ, अगर तालीम के लिए उनको बाहर निकल के जाना है तो वो वहां पर जा सकते हैं, अदरवाइज वो थाने की हदूद से निकल कर जो है वो शहर के किसी और इलाके में जो है वो नहीं जा सकते। आमिर साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या बच्चों की जानिब से कोई ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे महसूस हो कि उनके साथ ऐसा क्या सलूक होता रहा है कि उन्होंने घर से भागने को बेहतर समझा? देखें, मेरा डिस्टर्ब फैमिली, मैं आपको इस वजह से कह रहा हूँ कि 8 साल हो गए हैं इनकी वालिद और वालदा की सेपरेशन को। ठीक है, तो सेपरेशन के बाद इनके वालिद साहब ने जो है वो दूसरी शादी कर ली और इनकी वालदा जो है वो बैरून मुल्क चली गई। सही। अब यहाँ से चीजों की अगर आप इंटेंसिटी को देखें ना कि बच्चे कितने परेशान होंगे, तो जो इतलात हैं और जिनको हमने कंफर्म भी किया है, SSP सेंट्रल ने ज़ीशान सिद्दीकी, वो हमें बता रहे हैं कि बच्चों ने बताया कि जब से ये कोरोना वायरस आया था और स्कूल बंद हुए थे, उसके बाद से वो स्कूल नहीं गए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 12 साल का बच्चा है और 11 साल की बच्ची है। 2020 से वो स्कूल नहीं गए हैं। और फिर बच्ची ने जो है जो मीडिया से जो बात करते हुए बताया है, वो ये बता रही है कि उनकी जो मामी थी वो उनसे अच्छा सलूक नहीं करती थी, घर के काम करवाती थी, मारपीट करती थी उनके साथ। उनकी जो नानी है उनका भी सलूक अच्छा नहीं था। खैर वालदा नानी का भी सलूक कहते अच्छा नहीं था। बच्चों के जो बयानात हैं उसकी रोशनी में हम जाहिर है जब वालिदा ने इतने साल खबर नहीं ली है तो फिर आप किसी और से क्या शिकायत कर सकते हैं। लेकिन खैर उनकी जो वालदा है वो कह रही है कि मतलब ये गलत बयानी कर रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चे तो बन के सच्चे होते हैं। बच्चों ने तो क्या में सारी वो कहानी बता दी है। तो इस पूरे केस के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं ये देख रहा हूँ कि सेपरेशन के बाद जो है वालदा ने भी बच्चों को अपने साथ नज़रअंदाज किया और वालिद ने तो खैर बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया। तो ये बच्चे जो है बुरी तरह जो है वो रुल गए। लेकिन अब डॉक्टर आसिम है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है। उनका एक प्राइवेट हेल्थ केयर सेटअप है और वो एक स्कूल भी प्राइवेट स्कूल जो है वो भी रन करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बच्चों की जो तालीम की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा कि जब तक ग्रेजुएशन नहीं हो जाती इनकी, तब तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इन बच्चों की जो है वो तालीम को देखेंगे।
क्या बात है, यानी उनकी तालीम वाला मसला जो है वो हल हो गया है। अब आगे जो सलूक की जहाँ तक बात है तो पुलिस उसको मतलब गाए बगाए देखती रहेगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।